हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिग क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था और उसके अंदर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट स्टार्ट करा था। बेसिकली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम 3 स्टेप्स के अंदर बनाते हैं और पिछली क्लास में हमने पहले स्टेप को समझा था कि उसमें कौन कौन सी आइटम्स हम वापस एड बैक करते हैं। ठीक है, अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज हम अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टेप 2 करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आइए अपना एक बार लास्ट क्लास वाला फॉर्मेट रिवाइज करते हैं कि हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक्चुअली में स्टार्ट कहां से होता था। देखो, सबसे पहले हमें निकालना होता था प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट के अंदर हमारे काफी सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश इनकम्स एडेड होती है, उनको हमें वहां से हटाना होता है क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन चाहिए होती है। और प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालने के लिए हमने फॉर्मेट देखा था कि जो हमें सरप्लस बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है लास्ट ईयर का, सॉरी करंट ईयर का, ठीक है, उसमें से हम डिडक्ट करते थे सरप्लस प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रॉफिट निकल के आता था ये था प्रॉफिट फॉर द ईयर, मतलब जो हमारा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकला था। ठीक है, अब इसके अंदर हम 3 चीजें ऐड बैक करते थे। वैसे तो बहुत सारी होती है बट हमें अपनी जो नॉलेज है वो 3 स्टेप्स तक ही लिमिट रखनी है। इसके अंदर ऐड बैक होता था सबसे पहला डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड भी दोनों इंटरिम और प्रपोज्ड। और ये भी हमने देखा था कि इंटरिम डिविडेंड आपको लेना है करंट ईयर का और प्रपोज्ड डिविडेंड लेना है आपको प्रीवियस ईयर का। इसके बाद हम ऐड बैक करते थे प्रोविजन फॉर टैक्स। जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर टैक्स के लिए अगर कोई प्रोविजन बना रखा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर तो उसको भी ऐड बैक कर दो। और तीसरी चीज क्या होती थी, हमारा डिविडेंड हो गया, हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, और क्या कहते हैं हमारा पीएनएल लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर हमने अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने रिजर्व्स में ट्रांसफर कर रखा है तो उसको भी ऐड बैक कर दो, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ठीक है, इसके बाद जो हमारा प्रॉफिट निकलता था वो निकलता था प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, हमने सिर्फ यही तक सीखा था। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 2 के अंदर कि स्टेप 2 में हम किन किन आइटम्स को वापस ऐड बैक करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीएनएल अकाउंट हमने ड्यूरिंग द ईयर बनाया होगा। इसके बाद यहां से जो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है ना, नेट प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर होता था पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर। बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, फिर इस नेट प्रॉफिट के अंदर से हमने कुछ अप्रोप्रिएशंस किए थे कि अगर तो हमने कोई ट्रांसफर टू रिजर्व किया है तो वो भी यही आता था, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है वो भी यही आता था, और कोई डिविडेंड प्रपोज किया है या पे किया है वो भी यही आता था। ये हमारा जो नेट प्रॉफिट बचता था आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये हमने निकाल दिया और ये सारी चीजें हमने वापस ऐड बैक करके अपना यहां पे आ गए नेट प्रॉफिट पे, मतलब यहां पे आ गए। अब यहां से हमारा स्टेप 2 शुरू होता है। देखो, स्टेप 2 के अंदर हमने अब कंसीडर करना है अपना पीएनएल अकाउंट। मतलब पीएनएल अकाउंट में आपने ड्यूरिंग द ईयर जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश इनकम्स अगर दिखा रखी है उनको वापस से ऐड बैक कर दो। अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंसेस दिखा रखी है तो वो ऐड बैक कर दो, अगर कोई नॉन कैश इनकम्स दिखा रखी है तो उनको लेस कर दो। क्यों? क्योंकि उनका हमारी कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं है, उनको हटाओ। अच्छा, अब ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हमने वापस से ऐड बैक करना है?
कोई आपने प्रोविजन बना रखा है P&L पे, उसको ऐड करो। कोई आपने डेप्रिसिएशन दिखा रखा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का खर्चा आपका नॉन कैश है और वो आपने यहां पे लेस कर रखा है, उसको ऐड बैक करो। कोई आपने गुडविल अमोर्टाइज करी है, उसको ऐड बैक करो। कोई आपने पेटेंट्स अमोर्टाइज किए हैं, कोई ट्रेडमार्क अमोर्टाइज किए हैं, कुछ भी किया है, उसको ऐड बैक कर दो। और दूसरी चीज, अगर आपने कोई नॉन कैश इनकम यहां पे दिखा रखी है, नॉन कैश इनकम जैसे कमीशन टू बी रिसीव्ड, रेंट टू बी रिसीव्ड, जो अभी मिला नहीं है आपको बट आपने अपनी इनकम कंसिडर कर रखी है, ऐसे सारे खर्चे और इनकम्स को हमने अपने P&L में से हटाना है। ठीक है, फिर जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं। देखो, इस प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बाद आपने इसमें सबसे पहले ऐड बैक करने हैं, कोई आपने डेप्रिसिएशन दिखा रखा है ड्यूरिंग द ईयर इस P&L में, कोई आपने गुडविल अमोर्टाइज करी है, राइट ऑफ करी है, वो ऐड बैक करो। कोई आपने पेटेंट्स राइट ऑफ करे हैं, उनको ऐड बैक करो। कोई आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रखा है, उसको ऐड बैक करो। मतलब जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस आपने दिखा रखे हैं ना, उनको सबको ऐड बैक कर दो। और कोई आपने लॉस ऑन मशीनरी कमाया है, देखो लॉस ऑन मशीनरी, गेन ऑन मशीनरी भी आपका नॉन कैश आइटम है जो आपने P&L पे दिखा रखा है। क्यों? क्योंकि सर अब कईयों का डाउट तो ये होता है कि सर अगर आप गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी यहां से हटवा रहे हो तो गेन तो हमें रिसीव हुआ होता है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, इसलिए यहां से हटा दो। और लॉस ऑन मशीनरी भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, उसको भी यहां से हटा दो, क्योंकि ये हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो रखा है तो भी यहां से वापस ऐड बैक कर दो उसको।